साथियों, कल रात को हमने एक सेशन किया था जिसमें आपको बताया था कि भारत की तरफ से ओलंपिक में गई विनेश फोगाट अपने फाइनल मुकाबले में 100 ग्राम वजन के चलते हुए गोल्ड से चूक गई और गोल्ड से चूक करके साथ ही उन्हें ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। भारत को यह तस्वीर आने वाले समय में बहुत बहुत ज्यादा याद रहेगी, जब एक खिलाड़ी ने अपने संघर्ष को मैट तक लेकर के उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की हो, जब पूरे देश की उम्मीदें उसके साथ लगी हों कि वो देश का मान बढ़ाएगी। इस तस्वीर के साथ साथ जो घटना हुई उसमें सीधे सीधे फिर सवाल उठने लगे कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है जिसके चलते विनेश फोगाट फाइनल्स में 100 ग्राम वजन के चलते डिस्क्वालीफाई हो गई। देश में मांग उठने लगी कि उनके लिए किसी ना किसी प्रकार से भारत सरकार अगर स्ट्रांगली डिमांड करती तो संभवतया उन्हें 100 ग्राम के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन उन्हें सिल्वर मेडल तो एटलीस्ट मिल ही गया होता। अक्सर ऐसा होता है, अगर आप मैच के फाइनल्स भी देखें तो जिन भी जगहों पर आप वर्ल्ड कप का फाइनल भी देखें तो जो विजेता टीम होती है उसे भी पुरस्कार मिलता है, तो उपविजेता को भी पुरस्कार मिलता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अक्सर भारतीयों ने ऐसा देखा है। तो यहां पर डिमांड की गई कि अगर वो फाइनल्स में हारी हैं तो फाइनल जिसने जीता है उसको गोल्ड मिल गया, लेकिन जो ये हारी हैं इसका कम से कम सिल्वर तो दिला दो। ऐसे में उन्हें सिल्वर क्यों नहीं, और सिल्वर की मांग के लिए क्या वाकई में सरकार प्रयास कर सकती है? इस प्रकार की सारी चीजें फिलहाल सोशल मीडिया पर चलना शुरू हुई। यह सब चल ही रहा था, लेकिन देर रात कल एक और अपडेट आया, और अपडेट था कि विनेश फोगाट ने कुश्ती से अलविदा कह दिया। यानी कि इस बार जब वो अपने सपने को साकार नहीं कर पाई तो उन्होंने साफ कहा कि अब वो रेसलिंग से संन्यास ले रही हैं। अलविदा कुश्ती कहते हुए इन्होंने जो मैसेज छोड़ा, इसके बाद से देश में फिर एक और दुख की लहर थी कि एक खिलाड़ी जिसने इतनी मेहनत की सड़क से लेकर के मैट तक, उनकी इस मेहनत में उन्हें अगर किसी प्रकार का पदक मिला होता तो निश्चित ही एक यादगार जर्नी होता। इनके द्वारा अलविदा कुश्ती कहने पर बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से इन्हें सांत्वना मैसेज देने लगे। बहुत सारे अखबारों की सुर्खियां बनी। इन्हें किसी मेडल के बिना भी इनके राज्य की सरकार के द्वारा वही सम्मान देने का वादा किया गया जो एक विजेता खिलाड़ी को दिया जाता है। साथ में आज देश के प्रमुख अखबारों ने विनेश की इस संघर्ष को अपने प्रमुख स्थानों पर जगह दी है। इनके साथ साथ विनेश इस समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर भी छाई हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के प्रमुख अखबारों ने इन्हें इनके इस संघर्ष के लिए नहीं, अपितु उस संघर्ष के लिए जो इन्होंने गत वर्ष सरकार के खिलाफ किया था उसके लिए रिकॉग्नाइज किया है। इन्हें रिकॉग्नाइज किया है अन्य अखबारों ने यह कहते हुए कि किस प्रकार से विनेश अपनी इस लड़ाई को सड़क से लेकर के ओलंपिक के मैट तक गई। आपको आज याद दिलाएंगे उस घटना की जिसके लिए विनेश ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, क्योंकि सरकार के ही एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने के ऊपर, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप जब खिलाड़ियों ने लगाया और उस आरोप के बावजूद उन्हें पद से हटाने में देरी हुई और उन पर एफआईआर करने में जो लेट लतीफी हुई, इसके खिलाफ भारत के कई रेसलिंग चैंपियंस ने बैठकर जंतर मंतर पर इसकी डिमांड की, और डिमांड के लिए जब संसद की तरफ मार्च किया तो उन्हें पुलिस के द्वारा रोक लिया गया। ऐसी तस्वीरें वायरल हुई कि देश का मान बढ़ाने वाले आज खिलाड़ी अपने ही मान की रक्षा के लिए सड़कों पर बैठने पर मजबूर हुए हैं। इस खबर को भी आज के अखबारों ने उठाया है। किस तरह से उठाया है वो भी बताएंगे। और भारत की संसद में भी जब यह विषय उठा तो इस विषय में इस बात पर जोर दिया गया कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इनफ प्रयास नहीं किए। अगर वो चाहते तो हमारे नेशनल हीरोज को बचाने का प्रयास किया जा सकता था। कैसा प्रयास? ऐसा प्रयास कि डिस्क्वालीफाई होने पर भी खिलाड़ी को एटलीस्ट सिल्वर मेडल तो दिया जा सकता था। साथ ही साथ डिमांड की जाने लगी कि जांच की जाए कि यह विषय क्या वाकई में किसी कॉन्स्पिरेसी का तो नहीं है, कहीं जानबूझकर तो उन्हें हराया नहीं गया है। ये सारी बातें यहां पर निकलने लगी।